तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा पेपर में 100% गारंटी है कि वो आएगा। गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास कीजिए क्योंकि देखिए कि विश्वास ही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप हमारे सामने है नहीं कि मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकूँ हर एक चीज़ से कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय। अगर विश्वास नहीं होगा तो जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन एक जगह नोट कर लीजिएगा और जब पेपर दे के आएगा तो उसमें मिला लीजिएगा कि जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं। इतना ही मैं कर सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप हमारे विश्वास कीजिए, विश्वास ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जर्नी है। विश्वास अगर हमारे पे करके अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अगर मैं 100% अपना 100% लगा दूं तो कम से कम 80% क्वेश्चन में आप लोगों को जो बताता हूँ 100% फंसेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो चीज़ की जो आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे और 100% लड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए। उसको किसी कीमत पे वो लगाना चाहिए। आप घर लगाइए कहीं और कहीं भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। पेपर तब आएगा तो आप खुद मालूम चल जाएगा कि भाई हाँ हमने क्वेश्चन बताया तो फंसा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखिए, मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ पहला क्वेश्चन और जो मैं लिया हूँ दूसरा क्वेश्चन और मैं लिया हूँ एक तीसरा क्वेश्चन, मैं लिया हूँ चौथा। अभी जो मैं फिलहाल अभी क्वेश्चन बहुत डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन का कंडीशन बताऊँ। ये चारों जो क्वेश्चन है सिर्फ एक ही कंडीशन पे हल हो जाएंगे, सिर्फ एक ही। चारों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और वो कंडीशन क्या है पहले देखिए। पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12 के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। फिर कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं। दूसरा कैटेगरी बन गया ना। तीसरा देखिए क्या बोला है कि के किस मान हेतु समीकरण इतना इतना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या बोला, एक अद्वितीय हल। ये जो आप क्वेश्चन 4 देख रहे हैं चारों एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। अगर वो फॉर्मेट आपको तैयार हो गया तो चारों का चारों क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो तुलना करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। ठीक है, देखिए कहता है ये चीज़ है, ये रेखाओं का समीकरण दिया है। रेखाओं का समीकरण होता है A1x + B1y और +C1 = 0। ये पहली रेखा का। एक दूसरा अगर रेखा ले ले तो दूसरा का हो जाएगा A2x + B2y और +C2 = 0। इन्हीं दोनों रेखाओं का ये आप लोगों का समीकरण है। जब भी दो रेखाएं, अच्छा कभी दो रेखाएं हैं तो दो रेखाएं तीन ही कंडीशन बनाती है। मैं कंडीशन लिखता हूँ, इसी कंडीशन में पूरा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन। दो रेखाएं या तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी संपाती हो जाएंगी, या तो आप लोगों के एक दूसरे के क्या जाएंगी समानांतर जाएंगी। दो रेखाओं का यही कंडीशन होता है। तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं कि जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस समीकरण बनता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। याद रखिएगा, यही आपका इक्वेशन बनता है और उस समय आपका प्रतिच्छेदित रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है। नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं सवाल आप लोगों को बताऊंगा, पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% तय है। क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होता है और केवल एक हल निकलता है, एक अद्वितीय हल निकलता है। एक अद्वितीय हल निकलता है। अद्वितीय हल मतलब होता है केवल एक हल। क्या? केवल एक हल, केवल एक हल निकलता है। ठीक है, और इसके जो संगत होंगे वो निकाय होते हैं। संगत निकाय संगत होता है। निकाय मतलब कि कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, तो मिल रहा है तभी तो काट रहा है, तो संगत निकाय। 3 ही पॉइंट आपको याद करना है कि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तब प्रतिच्छेदित रेखाएं होता है। एक अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल निकलता है और इसके जो निकाय होगा संगत होता है। चलिए, दूसरा क्या है कि जब रेखाएं क्या होती हैं, जब एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और ये भी बराबर होता है C1/C2 के। ये कंडीशन बनता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं? समपाती रेखाएं होती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और समपाती रेखाएं होती है तो अनंत हल निकलता है। क्या निकलता है? अनंत हल निकलता है। ठीक है, और अनंत हल निकलता है। इसके भी संगत निकाय होते हैं क्योंकि साथ ही साथ चल रहा है ना उसके।
मिलते हुए, इसके बीच संगत निकाय होता है। निकाय कैसा होता है? इसका संगत होता है। और तीसरा कंडीशन कि जब समानांतर होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है A1/A2 बराबर तो होता है B1/B2 के, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होता है C1/C2 के। जब यह कंडीशन बने तो आपका एक ही होता है समांतर रेखा। अब यहाँ से चारों प्रश्न हल कर देंगे और यहाँ से प्रश्न बनना तय, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। समांतर रेखाएं जो भी चैप्टर आप जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उस बात को एकदम रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनना तय होगा। समांतर रेखाएं, ठीक है। और समांतर रेखा मतलब कि कहीं काट रहा है आप लोगों को, कहीं काटी ना तो कोई हल नहीं निकलेगा, उसमें कोई हल नहीं निकलता है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है और उसका निकाय असंगत होता है। कहीं मिल ही नहीं रहा है तो संगत कहाँ होगा? तो उस समय असंगत होता है, असंगत होता है। यह अगर इतना पॉइंट अगर आपको याद है तो इस बात की गारंटी है कि जो मैं 4 आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, पूछा भी गया है 2020 में, 2019 में, 17 में, 16 में सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं हल करता हूँ। देखिए यहाँ से अभी एक एक करके यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे यहाँ पे। और प्रश्न क्या है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमको बताना है कि समीकरण, ये दो समीकरण संगत हो गया असंगत। तो आपको मालूम चल गया ना कि संगत कब होगा, असंगत कब होगा। तो अगर दो कंडीशन बनेगा, देखिए असंगत का एक ही कंडीशन होता है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तभी असंगत। बाकी दोनों केस में क्या बनेगा? संगत बनेगा। हल करते हैं। तो पहले आपको समीकरण दिया है क्या? 4/3x और प्लस 2y बराबर क्या है? 8। और एक आपको दिया है 2x और प्लस 3y बराबर दे रखा है 12। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4/3x प्लस 2y प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। और इसको करेंगे कि 2x और प्लस 3y और प्लस 12 इधर आएगा तो -12 बराबर 0। ये आपका पहला रेखा है। दूसरा रेखा, तो पहला रेखा के लिए समीकरण क्या था? A1x और प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0। इससे तुलना कर देंगे। ये दूसरा रेखा है तो इसको हम करेंगे A2x और प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। इससे तुलना कर देंगे। तुलना करने का मतलब कि x से x कैंसिल, तो यहाँ A1 बराबर आपका निकल गया 4/3 और y से y कैंसिल, तो यहाँ B1 बराबर निकल गया आपका 2 और C1 बराबर आपका हो जाएगा -8। तो यहाँ A1 B1 C1 निकल गया। ये दूसरा समीकरण से x कैंसिल, तो A2 बराबर निकल गया 2, y से y कैंसिल, तो B2 बराबर निकल गया 3 और C2 बराबर आपका आ गया -12। जब यहाँ अलग अलग निकल गया तो तुलना कर लीजिए। अब हम A1/A2 निकाल रहे हैं, तो A1/A2 क्या है? 4/3, ठीक है। A1 4/3 और A2 का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। तो इसे आपस में गुणा करेंगे तो यह आपस में यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 गुणे 2, तो हो जाएगा 4/6। काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? 2/3। A1/A2 कितना गया? 2/3। इसी तरह तुलना करेंगे हम B1/B2 का, तो B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? 3। ये भी आ गया 2/3, ठीक है। इसके बाद हम तुलना करेंगे C1/C2 का। C1 कितना है? -8 और C2 कितना है? 12, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12। ये भी आपका 2/3, ये भी आपका 2/3, ये भी आपका 2/3। मतलब आपको मालूम चल गया कि A1/A2 जो है वो बराबर हो गया B1/B2 के और ये भी बराबर हो गया C1/C2 के। मतलब तीनों केस अगर बराबर हो गया, तभी हमने बताया था कि तीनों केस बराबर हो जाता है तो आपका क्या कहलाता है? संपाती रेखाएं, अनंत हल और संगत निकाय होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि संगत होगा या असंगत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों संगत निकाय होगा लिखेंगे, इसलिए क्या होगा? संगत निकाय होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? देख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, संगत निकाय होगा। क्लियर? चलिए पहला प्रश्न क्लियर कर लिया ना आप लोगों ने? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, इसी पर पूरा प्रश्न आप कर लेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा 100%, ठीक है। और यहाँ से 4, 6, 7 नंबर आपका क्लियर हो गया इन चारों प्रश्नों से। क्या है? अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेदित होंगे, समांतर होंगे, संपाती होंगे। चलिए समीकरण दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0 दे रखा है। और दूसरा 7x और प्लस 6y और -9 बराबर 0 दे रखा है। तो ये पहला रेखा है। दूसरा पहले हम तुलना कर लेंगे, इसको तुलना करेंगे A1x और प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0, इससे तुलना कर लेंगे। और इसको हम A2x और प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0, इससे हम तुलना कर लेंगे। तो x कटाएंगे तो A1 बराबर क्या आ जाएगा? 5
अगर यहाँ से मैं वाई वाई क्या देता हूँ तो b1 बराबर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे c1 बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 8, और यहाँ करें x x कटा दें तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 7, और y से y कैंसिल कर दें तो b2 बराबर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे c2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 9। अब निकल गया तो इसका तुलना कर लेते हैं अलग अलग। तो a1 बाटा पहले निकालेंगे a2, तो a1 का वैल्यू 5 और a2 का वैल्यू यहाँ पे 7, तो 5/7 आ गया। इसी तरह हम b1 बाटा b2 निकालेंगे। अब b1 का वैल्यू 4 और b2 का वैल्यू 6, तो 2 दूनी के 4 और 2 3 6, ये 2/3। तो देखिए ये आपस में बराबर नहीं हो रहा है, मतलब आपको मालूम चल गया कि a1 बाटा जो a2 है वो बराबर नहीं हो रहा है b1 बाटा b2 के। तो बताइए क्या होगा, प्रतिच्छेदित रखा है, संपाती रखा है कि समांतर रखा है। सबको मालूम है कि जब a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के तो उसमें प्रतिच्छेदित रखा होता है। तो लिखेंगे इसलिए यह प्रतिच्छेदित रखा है, इसलिए यह कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्लियर हो गया कि नहीं बताया, कोई डाउट? तो इस प्रकार के प्रश्न बनना तय, देख रहे हैं ना, एक बार कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। तीनों देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखिए ये पूछ रहा है हमसे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि के किस मान हेतु समीकरण इतना इतना का कोई हल नहीं है। मुझे मालूम है कि कोई हल नहीं होता, देखिए कोई हल नहीं होता है तो आपका इक्वेशन यही बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकाल के और इस वाले स्ट्रक्चर पर रख देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोला है कि कोई हल नहीं है ना, तो k का मान पूछा है। सबसे पहले हम लोग क्या समीकरण जो दिया उसको उतारेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 2k और माइनस के 1, फिर आपको x प्लस k माइनस 1, फिर आपका क्या दे रखा है y बराबर 2k और प्लस क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे, पहले इसको इधर कर लीजिए, 3x प्लस वाई प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर क्या बच जाएगा 0। इसी तरह 2k माइनस 1 और यहाँ पे क्या है आपका x और प्लस k माइनस यहाँ पे आपका 1 और यह है आपका y। ये चीज़ प्लस इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा 2k और प्लस 1, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम पहले तुलना कर लेते हैं। आपका पहला रेखा है तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, इससे तुलना कर लेंगे। और ये आपका a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना कर लेंगे। तो x से x कैंसिल, तो a1 बराबर कितना निकल गया 3, y से y कैंसिल, तो y के आगे एक छिपा रहता है तो b1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और c1 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x से x कैंसिल कर दूँ तो a2 बराबर निकल जाएगा 2k माइनस के 1 और y से y इसको कैंसिल कर देता हूँ तो b2 बराबर क्या निकल जाएगा k माइनस के 1 निकल जाएगा, और c2 बराबर निकल जाएगा माइनस के 2k प्लस 1 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको बोला है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का स्ट्रक्चर आपको क्या है कि a1 बाटा a2 बराबर होता है b1 बाटा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं होता है c1 बाटा c2 के। कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध यही होता है। तो a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 2k माइनस के 1 बराबर b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू है आपका k माइनस 1, और ये बराबर नहीं होगा c1 का वैल्यू माइनस 1 और c2 का वैल्यू माइनस 2k प्लस 1 की। तो ये बराबर है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। ये जो बराबर है यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 का गुणा k में होगा तो 3k और माइनस 3 एकम 3 बराबर 2k माइनस 1 का गुणा होगा इसमें, तो ये आपका 2k माइनस 1 ही आने वाला है। तो हो जाएगा आपका 3k प्लस 2k इधर जाएगा तो माइनस 2k बराबर बच गया इधर माइनस 1 और प्लस माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3। तो हो जाएगा k बराबर कितना, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, के बराबर क्या आ गया 2, ये हो गया आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे, इस प्रकार प्रश्न पूछना तय है। तो कोई जरूर नहीं कि आपको यही देगा कि कोई हल नहीं है, आपको दे सकता है अनंत हल। अनंत हल देता तो हम तीनों बराबर कर देते हैं। कहता कोई हल नहीं निकल रहा है, एक हल निकलेगा, तो एक हल के लिए हम लोग वो वाला लगाते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो मतलब जो भी कुछ भी बोल सकता है वो, तो उस पर निर्भर करता है। जिसमें हमको इसमें बोला था क्या कोई हल नहीं है, ठीक है, तो हमने बता दिया इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का यही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी सेम उसी पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वहाँ पे k का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे p का वैल्यू पूछा है। p के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल मतलब कि केवल एक हल होगा, अभी हमने बताया है। केवल एक हल, केवल एक हल का मतलब क्या होता है कि a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के, यह बात होता है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए p का वैल्यू पूछा है ना, सबसे पहले वही काम करेंगे। दो समीकरण दिया, पहले उसको तुलना करेंगे।
तो लिखेंगे पहला क्या दे रखा है 4x प्लस पी वाई और प्लस 8 बराबर 0 दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y और प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। ये पहला है तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ये आपका दूसरा है तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो a1 बराबर 4 निकल गया और y से y कैंसिल कर देंगे तो b1 बराबर p निकल गया और c1 बराबर क्या निकल जाएगा 8 निकल गया। यहाँ से x यहाँ कैंसिल करूँगा तो a2 बराबर क्या निकल गया 2 और y से y कैंसिल तो b2 बराबर क्या निकल गया 2 और c2 बराबर क्या निकल गया आपका 2 निकल गया। ठीक है, अब हमको बोला है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है यहाँ पे अद्वितीय हल। कोई हल नहीं बोला, क्या बोला है अद्वितीय हल बोला है ना। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, तो केवल एक हल निकलने का प्रतिबंध क्या होता है a1/2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, यही होता है, इसी पर रख देना है। a1 की वैल्यू 4 बटे में a2 की वैल्यू 2 बराबर नहीं है b1 मतलब p के और b2 मतलब कि आपके 2 के बराबर नहीं है। तो 4 यहाँ 2 को गुणा p में करेंगे तो 2p बराबर नहीं है 4 दूनी के 8 के, तो p बराबर नहीं है 8/2 के, तो p जो है बराबर नहीं है 4 के। ये आपका वैल्यू निकल गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इस प्रकार प्रश्न बनना तय है और आराम से इन क्वेश्चनों को आप लगा के आइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको ये चारों प्रश्न आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ से प्रश्न बनना थे। जितना मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जितना भी मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, निश्चय है कि आपको एग्जाम में आना है उसको। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको तैयार कर ही लेना है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ तक चारों प्रश्न बन गया ना, तो इस ग्राफ से इतना क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, और वो भी क्वेश्चन आपका 100% है क्या आएगा। ठीक है, बस ईमानदारी से आप उसको पढ़ते रहिए, उसको लगाते रहिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यह प्रश्न ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पेपर, इस पे भी स्टार बना लीजिए। यह प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वह भिन्न पूछा है हमसे, तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। मानेंगे कि माना वह भिन्न, भिन्न को क्या होता है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो माना वह भिन्न, मान लेंगे कि माना वह भिन्न x/y है, माना वह भिन्न x/y है जहाँ x जो है अंश है तथा y जो है हर है, तथा y जो है वह हर है। भिन्न वही तो होता है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, चाहे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो माना वो भिन्न x/y है। अब हमसे कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अब समीकरण बनाते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, यह भिन्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न आपका हो जाता है 9/11। ये आपका कंडीशन नंबर पहला कह रहा है। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न आपका सेम वही रहने वाली है, x/y ही रहने वाली है। अब दोनों में हमें 3 जोड़ने के लिए बोला, 3 जोड़ देंगे तो वह भिन्न हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो कह रहा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया। जैसे में 11 गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 9 को गुणा y में करेंगे तो 9y प्लस 9 में गुणा 2 का करेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 11x और प्लस 9y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 9y अब बराबर 18 और प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y। तो 11x माइनस क्या हो जाएगा 9y बराबर माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप समीकरण देखिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से समीकरण बना रहे थे 2, इसे समीकरण ये आपका 3 निकल गया और इसे हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 15, यही तो होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6x और प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y बराबर 15 और प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18। तो यहाँ से निकल जाएगा 6x और माइनस के 5y बराबर माइनस के कितना 3। समीकरण नंबर इसे चौथा मान लीजिए। अब इन दोनों को हल कर दीजिए। हल कैसे होगा, किसी न किसी इक्वेशन को बराबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर दीजिए, आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे हल होगा देख लीजिए। यहाँ से समीकरण तीसरा से 11x बराबर क्या लिखेंगे प्लस 9y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अब माइनस 9y उधर जाएगा तो प्लस 9y और ये माइनस 4 ऐसे ही है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 9y माइनस के 4 और गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x का वैल्यू आ गया, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब ये समीकरण 5 के वैल्यू किस में रख दीजिए समीकरण 4 में रख लीजिए। तो लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखने पर समीकरण 4 में रखने पे, समीकरण 4 में रखने पे। तो समीकरण 4 है आपके पास क्या है
6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे x आ गया ना, x लिखेंगे हम 9y माइनस के 4 और बटे में क्या 11, फिर माइनस के क्या 5y बराबर माइनस के क्या हो गया 3। ये दिया है तो हल कर लेते हैं। तो कैसे होगा, गुणा करना पड़ेगा। 9 छके 54y और माइनस 9 चौके 36 और बटे में कितना बच गया 11 और माइनस के यहाँ पे आपका 5y बराबर माइनस के क्या है 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो इस कितना हो जाए 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको 36 करें, 6 चौको 24 न होता। देखिए कितना मिस्टेक है, सवाल गलत आने लगता है। यहाँ पे 24 न होगा, देखिए 6 चौको 24। अब कुछ नहीं तो यहाँ पे एक मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 कैंसिल तो हो जाएगा आपका 54y और माइनस के कितना 24 और बीच में आपका माइनस एक का भाग देंगे 11 में, 11 11 पाँचे 55, 55y। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 3। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 54y माइनस के 24 माइनस के 55y बराबर 11, इधर भाग में जाएगा तो गुणा हो जाता है 11 तो यहाँ 33, कितना हो जाएगा माइनस 33 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा इस आगे बढ़ाता हूँ, इसको यहाँ से हल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54y माइनस के 55y इधर रहने दीजिए और माइनस 33 और प्लस 24 उधर जाएगा और माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस क्या बन जाएगा 24। तब 54y माइनस 55y माइनस के y बचेगा और बराबर यहाँ से घटेगा तो कितना बच जाएगा 33, कितना बचना चाहिए 9 4 13, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस y बराबर क्या बच गया माइनस के 9, माइनस y बराबर माइनस के 9 बच गया। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दें, y बराबर क्या आ जाएगा 9। अब y बराबर 9 आ गया तो यही y बराबर 9 का वैल्यू हम रख देते हैं समीकरण 5 में, आराम से निकल जाएगा। अब y बराबर 9 का मान समीकरण किस में रख देंगे 5वां में रख देंगे। तो लिखेंगे y बराबर 9 का मान, y बराबर 9 का मान समीकरण 5वां में रखने पे, समीकरण 5वां में रखने पर देखिए समीकरण 5वां क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो समीकरण 5वां यह है x बराबर 9y माइनस 4 बराबर 11। तो x बराबर 9y और माइनस 4 पूरे बटे में कितना है 11 है। तो x बराबर 9 और गुणे y की वैल्यू कितना आया 9 और माइनस 4 बटे में कितना हो जाएगा 11। तो x बराबर 9 81 माइनस 4 बटे में कितना हो जाएगा 11। तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77 बटे कितना हो जाएगा 11। तो 11 7 77, x बराबर क्या आ गया 7। तो हमसे पूछा था अतः भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हमने माना था x बटे y के रूप में। तो x का वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, अतः भिन्न क्या हो गया 7 बटे 9 हो गया। तो देखिए इतना सिंपल होता है इस प्रश्न को हल करने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर ये प्रश्न आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इसको आप मार्क लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितना प्रश्न बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अब जाके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो देखिएगा सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों का पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर अगर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या, तो जाहिर सी बात है कि 2 अंकों से कोई संख्या बन रहा है तो उसमें कोई इकाई का अंक होगा, कोई दहाई का अंक होगा। तो लिखेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई, क्योंकि 2 अंक का संख्या में एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का अंक होगा। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक मान लेता हूं कि x है, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक मान लेता हूं कि y है। तब इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो इससे बनने वाली संख्या, इससे संख्या क्या बन सकती है, तो संख्या कब बनती है कि हम दहाई में 10 को गुणा करते हैं और इकाई में 1 को गुणा करके जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाती है। तो दहाई हमारे पास 10 है तो इसलिए दहाई हमारे पास y है तो इसलिए 10 का गुणा हम y में करेंगे और x का गुणा हम 1 में करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा आपका x। ये तो आपकी मूल संख्या निकल गया, क्या आपका मूल संख्या। फिर कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ लिखते हैं अंकों को अगर पलट देंगे तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों पर पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या।
अंकों को पलटने को तो समझ रहे हैं, इकाई का दाई, दाई का इकाई हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अब पलट देंगे तो अब दाई हमारा x हो जाएगा, तो अब हम 10 का गुणा x में करेंगे, और इकाई हमारा अगर y हो जाएगा तो y का गुणा हम 1 में करेंगे, तब जोड़ेंगे तब संख्या प्राप्त होगा। तो हो जाएगा आपका 10x प्लस y। यह आपका अंकों को पलटने पर बनी संख्या है। तो सवाल में से बोला है कि दो अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इन दोनों का योग 66 दिया है। मतलब आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, आप क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का योग अगर 66 है तो 10y प्लस x, इसमें जोड़ दिया जाए आपको 10x प्लस y, इसका योग कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10y और प्लस y को इधर ला दीजिए, और प्लस ये हो जाएगा x और प्लस 10x और प्लस और बराबर 66। डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए था, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10y और 1y मिलकर क्या हो जाएगा, 11y, और 10x और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 11x, बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो 11 अगर कामन ले लेते हैं तो हो जाएगा y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 66। तो 11 छके 66 हो जाएगा आपका y प्लस x बराबर 66। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 66, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे y को x में जोड़िए, चाहे x को y जोड़िए, बात वही है। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए, हमको सवाल में बोला था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब ये दोनों जो आपका अंक है इनका अंतर 2 है, मतलब x माइनस वाई का बराबर 2 है, ये दोनों अंकों का अंतर 2 दिया है। ये समीकरण दूसरा मान लीजिए। देखिए, इसमें प्लस वाई, इसमें माइनस वाई, तो जोड़ने पर काम बन जाएगा। तो लिखिएगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे, तो जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66, और एक है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तब प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बच गया 2x बराबर 16, और 66 और 2 कितना होता है आपका, 68 होता है। ठीक है, यही तो होगा। और यहाँ पे 66 कैसे आ गया, हमने काटा 11 छके 66, 6 न होगा, आप मिस्टेक, अब 6 ना होगा तो x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। इतना ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। x बराबर क्या हो गया, 4। जब x बराबर 4 हो गया तो x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए x बराबर 4 का मान, x बराबर 4 का मान समीकरण किस में भी रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 6, तो x यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। अतः हमसे पूछा है क्या आता वो संख्या क्या होगी, तो संख्या को हमने क्या माना है, 10y प्लस x, तो जगह 10 गुणे y का वैल्यू कितना आपका 2 और प्लस x का वैल्यू कितना है 4, तो 10 दूनी के 20 और प्लस 4, अतः वह संख्या कितना निकल गया 24। अतः वह संख्या क्या है 24। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आई होप क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। इसे सही के लिए जाएगा 6 होगा, क्योंकि 11 से कटाएंगे 66 को, तो 11 से 66 6 बार कटेगा ना। क्लियर हो गया। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तैयार बनेगा आप लोगों के लिए, टेंशन ना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तैयार, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड यहाँ पहुँच पाए वीडियो, और वो भी आप देख पाए और अच्छे से तैयारी कर पाएँ।